करने के बाद मैंने वहां पे 2 घंटे का प्रोग्राम था, मैंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद मैंने एक कमिटमेंट की है कि मैंने एक इरादा किया कि अगर ऐसा हो सकता है, इसमें पैसे आ सकते हैं, तो हम इस काम को करेंगे। पर फाइनली मैंने वहां से ही उसी वक्त में हम शिमला से आए, शोगी में स्टोर होता था, कहाँ स्टोर है कहाँ प्रोडक्ट है, हमने वो हर चीज देखी। मैं अपना मेरे अपने बहुत से काम है, जिन कामों को मैं एग्रीकल्चर भी करता हूँ, मैं शॉपकीपर भी हूँ, दुकानदारी भी करता हूँ, देता हूँ। तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ सभी लोगों का, जो लोग हमारे विश्वास से या एक हमारी सिंपल कॉल से इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद और जोरदार तालियों के साथ सभी। तो आज हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे हम क्यों एकत्रित हुए? सभी लोगों का अपना अपना विजन हो सकता है, अपनी अपनी एक जानकारी हो सकती है, एक नॉलेज हो सकती है, ख्याल हो सकता है अपना, या मेरा अपना एक माइंड सेट है कि मैं यहाँ पे क्यों आया। तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं 5 मिनट का समय ले सकता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि 2006 में मुझे किसी सेक्शन ने इस बिजनेस में ज्वाइन किया। सभी लोगों को ज्वाइन करते हैं, जितने भी यहाँ पे ज्वाइन लोग होंगे उनको सभी किसी ना किसी के माध्यम से वो इस प्रोग्राम में आए होंगे। तो मुझे भी अननोन आदमी ने किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन कराया। इस बिजनेस की क्या ताकत है वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो 2006 में मेरे घर पे किसी मेरे रिश्तेदार या अननोन आदमी ने मुझे जबरदस्ती ज्वाइन कराया। और ज्वाइन करने के बाद ये बिजनेस मेरे समझ में नहीं आया, किसी के भी समझ में नहीं आता है शुरू के दिनों में, कोई भी व्यक्ति। और वो बहुत लकी है कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में आ एकदम इस चीज को समझ गया। हमारे बीच में बहुत से साथी हैं, मैं भी नाम लूंगा कि जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने में एक वर्किंग करके छोटे छोटे लेवल, एक पिन लेवल, एक सम्मानित लेवल अचीव किया है। वो बहुत भाग्यशाली आदमी है, या परमात्मा की उनके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। ये मेरा ये मानना है कि उनके ऊपर जो है भगवान की सीधी कृपा है, उनको बहुत जल्दी समझ में आया। मेरे लिए 1 साल तक ये सिस्टम समझ में नहीं आया, और 1 साल तक समझ में आने के बाद मुझे एक कॉल आती है मेरे घर पे। मेरी वाइफ फोन सुनते हैं, उस फोन के द्वारा एक शख्स जो है मेरी अपलाइन में हो जाए, कौशल जी, मैं उनके लिए जोरदार तालियां करूंगा। प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप उनको दूर भेजे, पर आप प्रॉमिस करें, एक प्रॉमिस वाले शब्द के साथ उन्होंने एक ऐसी एक मतलब एक शर्त रख दी है कि आप मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉमिस करें कि आप उन व्यक्ति को जो है अपने हस्बैंड को जो है शिमला में दे देंगे। और मुझे उस शर्त के पीछे, या मेरी पत्नी की शर्त के पीछे मुझे जाना पड़ा। मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जाना पड़ा और मैं चला गया। और जब मैं चला गया तो इस तरीके का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में इस तरीके की एजुकेशन थी, बहुत बड़ी एजुकेशन थी। तो आप सभी लोग आप यहाँ आए, यहाँ प्रोग्राम में किसी का टिकट नहीं लगा। पर उस जमाने में 2007 की बात है, उस जमाने में 50 रुपए की टिकट ले ली, तो उस जमाने में 50 रुपए थोड़ा मायना रखता था। मतलब आज जैसे 200 रुपया, उस जमाने में 50 रुपए। तो मेरे दरवाजे पे ही आगे जो है वो टिकट निकाल हुआ, एक एजुकेशन दी गई। भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे कुछ बातें। तो मैं आप सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा। और आगे इस जो प्रोग्राम के बीच में जो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि सभी साथियों के पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आप साइलेंस मोड पे, आप वाइब्रेशन पे जूम कर लें। अगर हो सकता है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि कब हमारे दिमाग में किस व्यक्ति के द्वारा एक बात कही जाए, कोई अगर हमारा दिमाग जो है उस पर सेट हो जाए काम करने के लिए, उसमें हमारी कॉल बन जाती है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा, एक छोटा सा मार्केटिंग करें। इनका जो स्वागत है वो हम तालियों के साथ। तो 15 साल पहले मैं भी आपकी तरह से पहली बार गया था, और आज मैं यहाँ पे हूँ तो वो हमारे सिस्टम की दौलत है, हमारी अपलाइन की दौलत है कि इनका सानिध्य, इनकी नॉलेज, इनका साथ हमें मिला। तो आप सभी लोगों को इसी तरीके का सानिध्य, एक साथ मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, अगर आप एग्री करते हो। ठीक है जी, तो मैं शुरू करूँ मार्केटिंग क्लास? यस। सबसे पहले मैं इस सिस्टम की मुख्य विशेषता या इसके ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा कि पहला मकसद क्या है, हम इस बिजनेस में क्यों आए। पैसा तो इसका बहुत बार का फंड है। सबसे पहला जो, अगर हम सोचते नहीं होंगे मेरे पास लाखों रुपया होगा, करोड़ों रुपया होगा, पर अगर मैं सोचती नहीं, मैं बहुत से लोगों को आज भी देखता हूँ कि लोग जो है पैसे तो बहुत ड्रीम का सोचते, ठीक है, वो लोग पैसा तो दुनिया भर का है,
पर वो उस पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते, उनका शरीर ठीक नहीं। तो पहला हमारे इंडस्ट्री है स्वस्थ रक्षा है। स्वस्थ रक्षा से अभिप्राय है कि हमारे सभी लोग जो जितने भी लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको पता है प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था ऐसे 10 साल पहले था तो हमारे को आरसीएम का इंट्रोडक्शन देते बड़ी एनर्जी वेस्ट करनी थी। आज तो लोग खुद बोलते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम का हेल्थ कार्ड है या आरसीएम काम करता है, हम आप लोग जो है स्वास्थ्य पे काम करते हैं और जब हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे तो हमारा जो भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। आर यू एग्री? सहमत है? दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी? स्वावलंबन। ये सिस्टम, ये कंपनी ये जो कंपनी के जो एमडी है आदमी शिक्षित हुए वो उस व्यक्ति की ताकत है कि इस व्यक्ति ने हमारे को एकत्रित कर दिया। नहीं तो मैं कहाँ सर कहाँ पे और भी जितने भी लोग यहाँ पे वो अलग अलग जगहों से, तो वो सिस्टम की ताकत है। उस व्यक्ति ने क्या सिस्टम बना के हम जो है इसको मिल के कर रहे हैं। स्वावलंबन मतलब कि आत्मनिर्भर हो जाए, कि हम सभी लोग काम करें अपने अपने लिए काम करें। अगर मैं बात कहूँ तो हम अपनी सरकार को दोष देंगे। आज हिमाचल गवर्नमेंट में जो है सुक्खू जी बेचारे सरकार चला रहे हैं, तो आज सभी लोग जो है सुक्खू जी को बोल रहे हैं जी इन्होंने हमारे को ये गारंटी दी थी, उन्हें ये दी, नहीं कर पा रहे। हमारे देश की क्या स्थिति है? अकेले सुक्खू जी क्या कर लेंगे, अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे? जब तक हम अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारेंगे, और हर आदमी देखो, अगर हम अपनी अपनी स्थिति भी सुधार लें तो देश अच्छा हो सकता है। सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करने का। पुरुष भाई, हम जितने भी पुरुष भाई हम सब लोग कभी जॉब, कभी कहीं प्राइवेट काम, कभी कहीं कोई भी काम करते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं अपने नए कामों से और हम अपनी गाड़ी लगा लेते हैं, कोई व्यक्ति अपना रोजगार पैदा करने का। पर यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए, महिलाएं आज से पहले अगर 20 साल पीछे महिलाओं की हिस्ट्री देखे तो महिलाएं जो है सिर्फ एक घर में रोटी बनाने का ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई संगठित करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज हमारी राष्ट्रपति अगर कहे तो हमारा राष्ट्रपति महिला है। आज महिलाएं किस लेवल पे है? बहुत आगे हो गई है। तो यहाँ पे भी सिस्टम में जो है वो महिलाओं को सशक्त किया जाता है, एकत्रित किया जाता है कि एक महिला जो है इसमें काम करके एक अपना बहुत बड़ा कैरियर बना सकती है। तो ये महिला सशक्तिकरण की। अब मैं बात करूंगा कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ऑफ बिजनेस। बहुत से लोग जो नए, उन लोगों के लिए बोलूंगा, बाकी जो सीनियर साथी उनको सब पता है। आप किसी कहीं पे भी फील्ड में जाते हो तो लोगों को बोलते हो कि आरसीएम कर लो जी। आरसीएम क्या है? खरीदारी करने का सही तरीका, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ऑफ बिजनेस, खरीदारी करने का सही तरीका। तो लोग बोलते हैं कि खरीदारी जो पहले कर रहे हैं वो क्या गलती? तो पहले का जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा वो क्या है? हम सभी जो है वो ग्राहक है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई प्रधान है, चाहे कोई एग्रीकल्चर करता है, चाहे कोई एम्प्लॉय है, उसके घर पे जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वो एक ग्राहक के रूप में दुकानदार के पास जाता है। ऐसा ठीक है जी? मैं सच बोल रहा हूँ, राइट? जब इसके घर पे कोई भी प्रोडक्ट खत्म होता है तो ये कहाँ पे जाता है? पास वाली दुकान पे, रिटेलर शॉपकीपर के पास। ये रिटेलर भी अपने घर पे प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ये कहाँ से लाता है? होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट कहाँ बनता है? मान लीजिए चलो कहाँ से आता है? कहाँ से हायर करा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट नहीं बनाता, प्रोडक्ट कहीं से वो हायर कर रहा है। C&F कैरी एंड फॉरवर्ड कमीशन एजेंट होते हैं जो कहीं से कैरी करते हैं आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हमारे हिमाचल के जो कैरी एंड फॉरवर्ड कमीशन एजेंट है वो परमाणु में होते हैं। कई बार हम जाते हैं हिमाचल के लोग जो परमाणु से मान रखते हैं। तो इस तरीके का एक सिस्टम है। ये कमीशन एजेंट के प्रोडक्ट नहीं बनाते। प्रोडक्ट कहाँ बनता है? मिल में या फैक्ट्री में। ये एक ऐसा तरीका था जो सैकड़ों साल पहले पैदा किसी ने भी किया होगा। हमारे बुजुर्गों ने पुराने जमाने में जब भी हुआ होगा, इस सिस्टम के द्वारा हमारे घर में यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे कोई चीज 50 में बनती तो हमारे घर से वो फैक्ट्री कहाँ पे? चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं पे भी। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट 50 में बनता है तो हमारे घर पे कहाँ? यहाँ पे पड़ रहा 100 रुपए में। वो क्यों पड़ रहा? बीच के लोगों छोटा छोटा मार्जिनिंग का होता है। प्रोडक्ट में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एडवर्टाइजमेंट का होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनता है हमारे घर पे पहले पता लग जाता है कि लक्स, हमारे बच्चे भी बोलते हैं लक्स क्या लाइव हुआ है। कहाँ से बोलते हैं? एडवर्टाइजर। आपको पता मेरा ये है कि यहाँ पे झूठ बोलते हैं, ट्रेडिशनल तरीके में हम पैसा कमाते थे लोग और यहाँ पे सच बोल के हम कमाते थे। ये एक ऐसा सिस्टम है। इस सिस्टम ने क्या किया? कंपनी बोलती, सिस्टम बोलता है कि 2 कदम तुम आगे बढ़ लो, 2 कदम
ग्राहक आगे बढ़ेगा। जो बीच में ही पैसा जा रहा था, जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा जा रहा था, वो एक सिस्टम के द्वारा 45% पैसा जो है वो इस ग्राहक को दूंगी और इस ग्राहक को बढ़ा दूंगी डिस्ट्रीब्यूट। काम किया आपने, सीमेंट की एजेंसी ले ली तो लाख रुपए की सिक्योरिटी लग जाती है, 1 लाख की सिक्योरिटी लग जाती है, और बड़े कामों में तो कई लाखों की सिक्योरिटी लगती है, तब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपने केवाईसी सबमिट करना। केवाईसी सबमिट करने के बाद आपको एक जो लाइसेंस कोड मिलता है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो जाती है। तो इतना सिंपल सा काम है, सिस्टम के द्वारा जो पैसा यहाँ एडवर्टाइजमेंट में जाता था वो हम आपने मिलता है। तो ये छोटा सा एक मार्केटिंग प्लान, इसका बहुत लंबा पार्ट है, मैं इतना ही करूंगा क्योंकि आज हमने सर को सुनना। सर जो है वो बहुत बड़ी नॉलेज लेके हमारे बीच में आए, तो हमें नॉलेज लेनी है ताकि हमारा जो भी हम विजन लेके चले हुए उस विजन को हम पूरा कर पाए। तो ये मेरा मार्केटिंग प्लान है। और आप यहाँ आ जाए, आगे आ जाए प्लीज, कोई बात नहीं। नमस्कार जी। तो शर्मा और मैं पिछले लगभग 7-8 साल से इस सिस्टम से जुड़ा हूँ और इस सिस्टम में मैं मेरे पेज ऑफलाइन ओपी शर्मा जी के माध्यम से जुड़ा हूँ। और इस सिस्टम में इन्होंने मुझे बताया था कि इस सिस्टम में आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया और मुझे बहुत अच्छे लगे, और यूज करने के बाद मैंने लोगों को भी बताया, तो बहुत से लोग भी मेरे साथ जुड़े सिस्टम में। और ये जो जहाँ कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी की बात ये कि हम अगर लगातार ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, सपोज करो मैं 5000 पीवी का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तो 5000 पीवी का अगर मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ लगातार, तो 7वें महीने मुझे 5000 MRP 5000 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया, 5000 के तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन 2500 पीवी के मैं प्रोडक्ट यूज करता था और मुझे 2500 के प्रोडक्ट इस की बदौलत फ्री मिले। थैंक यू। पहले हो गए, तो मैंने जिस महीने मेरी ज्वाइनिंग करी थी उसी महीने से डायमंड क्लब एक होता है, वो परचेज स्टार्ट कर दी थी। वो करीब 10,000 की होती है, 5,000 की। तो उसी महीने से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, और जब से ये प्लान चला है कंसिस्टेंसी वाला, तो मैंने दो बार लगभग 15,000 का सामान मुझे फ्री मिला। सभी को नमस्कार। नमस्कार गर्मी तो नहीं लगी, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी है, तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे तो वो भी रहते हैं तो दरिया के किनारे हैं। गर्मी के भी इसी तरह से गाया गया। मेरे मिस्टर एडिशन में 2 एडिशन मेरे बिजनेस में है। ऐसे ही मुझे पकड़ा था, ज्वाइन था, कार्ड ज्वाइन था, उससे कुछ नहीं बताया कि कहाँ ज्वाइन होना, क्या लेना, क्या खरीदना, कहाँ जाना, कहाँ मंदिर है, तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ कार्ड तक सीमित रखा। ऐसे लोग फेल हुए बिजनेस के अंदर, लेकिन हमारी जिंदगी के साथ सब कुछ चलता है। तो नाम ओपी शर्मा के तलहट से बिलोंग करता हूँ और पिछले काफी लंबे अरसे से बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सीखते सीखते आज आपके सामने हूँ। पहले बोलता नहीं था, वैसे बोलता हूँ कि कोई रोकने वाला हो तो रुक जाता हूँ, नहीं रोकता तो गाड़ी रुकती नहीं करती। पहले बड़ी मुश्किल से उठाते, तो मेरे गेट अपनाएंगे सर के साथ जैसे भी हम स्टडी कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं हमारे जो आज के कई ग्रुपों के प्रधान है पिताजी के लिए जोरदार तालियां। पिताजी सबसे पहले यहाँ पहुंचे, तो मैं घर में जो है अभी नहाया नहीं था कि यहाँ पहुंच गए। कहते आप नहीं पहुंचे। पिताजी को मैंने कहा कि जिनके घर बाउंड्री के नजदीक उनकी बाल्टियां घर पे खाली होती है, और जिनके घर रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ करते हैं उनकी ट्रेन हमेशा छूटा करती है। तो पिताजी हम आपसे सॉरी चाहते हैं, जल्दी आए हुए। तो मुझे जो अभी बताया कि फ्री का सामान मिला है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको कोई शैम्पू या फ्री भी नहीं देगा। इस सिस्टम में मुझे भी फ्री का सामान मिला, 2,000 का सामान मुझे फ्री मिला है, और आगे भी आने वाले समय से ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों को मिला होगा पर नहीं भी बताते, कई लोग व्यक्त नहीं करते, तो ऐसा भी है। ये तो लगातार खरीदारी करने से अब आगे का हमारा प्रोग्राम रहेगा, ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा, शिक्षा से भरा रहेगा।
एजुकेशन मिलेगी हमें। सर जो है हमारे बीच में एजुकेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, और भी बहुत सी कार्रवाई जो है चलेगी। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर अभी बाहर गए, तो चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं प्रोग्राम को। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि डायरी पेन जरूर रखें जब सर हमारे बीच में आएगा, सब जानकारी दें, क्योंकि इनका एक ऐसा एक्सपीरियंस है इस काम को लेके। हर सभी को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। तो जय राष्ट्रीयम, जय राष्ट्रीयम। खड़े हैं। जय आप पीछे नहीं कर सकते। आप खड़े होइए। जय राष्ट्रीयम। आपको सभी को नमस्कार। मेरा नाम गीता ठाकुर है और मेरी ग्राम पंचायत बड़ी। मैं NRM से जुड़ी हूँ और हमारे बहुत सारे NRM बने हैं। तो मैं अपनी पंचायत में और सबसे पहले एक ग्राम संगठन बना है, तो मैं बता हूँ उसको 9 पंचायतों को मिला के एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना है, उसमें भी मैं प्रधान हूँ। उसमें 3000 महिलाएं हैं और विकास खंड कुशोबरा है। तो मैं सर का नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ PN शर्मा जी का, और हमारे जो चीफ लीडर है LD शर्मा का। तो मैं छोटा सा बताऊंगी RCM के ऊपर। मैं 2014 में जुड़ी थी और मेरी अपलाइनर है अनबारी, उन्होंने हमको जोड़ा था। तो उसके बाद मेरे जेठ जी है, पीछे बैठे हैं, श्री प्रदीप कुमार सिंधु, ये भी बैठे। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मेरे को कदम कदम पर आगे बढ़ाया। और मेरे गांव, पूरा गांव मेरा जुड़ चुका है, मेरी पंचायत बड़े पूरी जुड़ चुकी है RCM। तो LD शर्मा जी का थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी। 2014 में जुड़ी, RCM बंद हो गया था, LD शर्मा जी भी गायब हो गए। तो मैं 3 संस्थाओं में जुड़ी हूँ सर, एक बैटिक, एक 1000 जॉब वाला भी नहीं खर्च कर सकता, एक ID क्रिएट करने के लिए नहीं होता था, चाहे वो जितना मर्जी करोड़पति हो। एक RCM ऐसी संस्था है जो हर आदमी 2000 खर्च कर सकता है। तो LD शर्मा जी का मुझे फोन आता है 15 साल बाद, 15 साल इन्होंने मुझे कॉल किया कि आप कहाँ हो। मैंने बोला आप कहाँ हो, 15 साल तक गायब गया। यहाँ पूछने की बात है सर, मैंने ऐसे ही कहा कि 15 साल बाद आप आ रहे, मुझे फोन कर रहे, आप कहाँ है। मैंने ये बोला, इन्होंने बोला मैडम मैंने मिलना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बोल दिया, क्योंकि सच में टाइम नहीं है, क्योंकि मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ। एक दिन भी मैं घर में नहीं रहती, मैं बाहर फील्ड में काम करती है। ये मेरे से मिले, उनका है मीटिंग की और मैं बैठ गई। तो सबसे पहले हमने हाइजीन पर काम किया, बीच पर जो हमारी महिलाओं का है, कॉटन है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आज तक हम RCM में बढ़ते जा रहे। मेरा पूरा ग्राम संगठन इसमें जुड़ चुका है और आने वाले टाइम में मैं बोलती हूँ मैं सर कि हम सभी परिवार इसमें जुड़े। सबसे पहले अगर आप RCM में जुड़े हो, जितने भी आप बैठे, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। 16 डायमंड हमारा ग्रुप बना है, 170 आदमी है, बैठते कितने 12 या 13। तो मुझे दुख हुआ कि 12-13 आदमी से ग्रुप नहीं चले। सभी बैठे, 8 बजे तक काम हो जाता है, महिलाओं से ज्यादा काम होता है घर गाँव में खास करके। प्लीज कृपा करके मेरी यही विनती है कि आप लोग सभी बैठे, कुछ सीखने को मिलता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और फिर से मैं अपने गांव वालों के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली जुड़ चुकी है। हम सभी दुकान से कोई राशन लाते, डिपू से हमारे को ना तेल अच्छा लगता है, हमारे को चाय अच्छी लगती है, हमारे को चाय भी अच्छी नहीं लगती। ये पूरा रिजल्ट है हमारा। और धन्यवाद करती हूँ शर्मा जी का, एकदम PN शर्मा का। आपकी बात के बाद आप बैठे हो RCM का इतना बड़ा बैठक चलता कि 9 महीने लगे पूरी क्लियरेंस लेने में। इसमें 3 नंबर ब्लॉक थे वो तो सिस्टम हो गया, हमारे डिपोज बंद रहे, लेकिन उसके बाद जब क्लीन चिट मिली तो, लेकिन उसमें दिक्कत है, कहते ना नया मकान बनाना आसान है, पुराना मकान तोड़ के नया बनाना है ना। तो जब पुरानी नेगेटिविटी फील्ड में चलेगी, सारे कंडा घाट में 20 लोग थे, सब नेगेटिव हो गए, तो नया आदमी के पास आओ तो 20 लोग उसको क्या बोले बेकार खबरदार,
कुछ नहीं रखा हुआ, तो वो अपने आप ही वो नेगेटिव हो गया। लेकिन उस चीज को जब कंपनी सही थी, धीरे धीरे टाइम लगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं, पर इन लोगों की जिम्मेदारी थी। साहब जॉब में थे, आज यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, अभी ट्रांसफर हो गया कहीं और चले गए, तो यहाँ पे नेटवर्क से गैप पड़ गया, ये हो गया। इनकी भी थी उनकी दूसरी प्राथमिकता थी, सबकी थी, इनकी भी तो वो जिम्मेदारी क्वालिटी के लिए आ गई। मैं इन्वॉल्व था, लेकिन कई बार आप लोगों से उतना टच में नहीं था, इसकी वजह से कई बार कम्युनिकेशन गैप गया था। मैं आज की बात के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है ये लोग बिजी, पहली बात तो ये लोग बहुत सेवाएं दे रहे हैं आपको, मैं उस पर कभी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी 30 के दिन पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको 30 दिन करना चाहते हैं, वो दिन जिस दिन आप करना चाहते हैं उस दिन इनके पास टाइम नहीं है, जिस दिन इनके पास उस दिन आप बिजी हो, तो आप हमारे संपर्क में रहिए। हम दोनों, हमने जैसे बोला कि हम 30 के 30, हाँ कि आप आज भी रखिए, कल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा एडवांस प्लानिंग करके, जैसे मैं आज 6 दिन कल पूल करके आ रहा हूँ, अगर आपको कभी भी लगे एक एक आदमी के पास जाना पड़े, गांव जाना पड़े, और शायद कुछ भी करना पड़े, क्योंकि भगवान की तरफ से लाखों की इनकम यहाँ से है, होटल किराए पे है, बेटिया की शादी है, बेटा बहुत अच्छे आज में भी काम कर रहा है, बहुत अच्छे पैकेज पे, तो फाइनेंशियली कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आ भी जाए तो बुरा है, वो आप पैकेज में खर्चा करेंगे जगह जगह जाने पे, क्योंकि आज के समय में पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ से आए तो बिना पैसे खर्च करे नहीं आ पाए। जो लोग, कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ी भी टूट सकती है, जाना पड़ेगा, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो मेरा दिल से है कि जो इसको काम के लिए अभियान का आगे इनकम के लिए करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी हैं। आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे, कोई इमीडिएट आपको कोई ऐसा आंसर चाहिए, जो लोग ये बिजी हैं, इनसे फोन नहीं उठ रहा, फोन नहीं लग रहा है, तो आप कभी भी संपर्क करें। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जब भी जाते हैं तो कभी कभी हमारा सहयोग भी लीजिए, क्योंकि हमने तो यही काम करना है। जिस काम के लिए 1 लाख रुपए होटल की इनकम छोड़ के 35,000 किराए में दिया है, तो 65,000 कम किया तो वो तो पूरा करना है। पर दूसरा, इससे हम इतने कन्विंस है कि नहीं तो आम बात तो सीधा कैलकुलेशन कैसे भी करता है। तो मैं आप हमारा एक एक व्यक्ति, और कोई आदमी ये मतलब सोचे कि आप नए हैं पुराने हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज से शुरुआत करके भी हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और जो इतने सालों में जो दिक्कतें हुई है उसकी भरपाई करने के लिए हम आपके साथ, कि भाई ये आप हमारे नंबर जरूर ले लीजिए। मैं लिख भी देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। दोनों का नंबर लिखता हूँ। मेरा नंबर है 9216081318। इसे मेरा नाम विक्रम, आप अपना नंबर बोलना है 8360419257। ये सुनीता नेगी का नंबर है। आप दोनों के नंबर अपने पास रखिए, और मैं 30 दिन रात, अगर आपको रात को 11:30 बजे की नींद खुल गई ना कि यार कल बंदे ने ये सवाल पूछा 11 बजे, और नेगी ने सुबह पत्नी कहीं सवाल बंदा हो 11:30 बजे रात भी फोन करना पड़े, तो चीज करने की। हेलो, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ। एक बार क्या हुआ, मुझे पठानकोट से रात किसी बंदे की मिस कॉल आई, रात के 12 बजे मिस कॉल हुई, नींद में खुली की, मैंने देखा नाम देखा बंदे का, तो मैंने कॉल बैक लगाई। पहले तो बंदा माफी मांगे, सॉरी रात में तंग किया, मैंने चेक कर रहा था कि जाग रहे हैं, मैं जाग रहा था, नहीं जा रहा था, लेकिन आप जाग रहे हो, तुम बताओ क्या है। तो उनको कोई डाउट था, तो वो बंदा बार बार माफी मांगे। मैंने उसको कैसे बोला, मैं कहा देखो जी, आज के दिन में ना सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे कर रहा हूँ। जो आदमी रात के 12 बजे भी आसन के बारे में सोच रहा है, तो सबसे प्रिय कौन होगा? तू है भैया। तो मैं बेफिक्र है। तो उसके बाद तो उनके दिमाग से, तो वो उदाहरण के रूप में आपको भी कह रहा हूँ कि आपको हिचकने की जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एलडी शर्मा जी। और अभी एलडी शर्मा जी मैदान में उतर गए। अब आप इनकी कैसे पकड़ के रखना है, क्योंकि ये इतने मेहनती को काम चाहिए। तो आज भी होता है ना, जैसे कोई बॉक्स होता है ना प्लेयर, उसको अगर खिलाओ तो वो उल्टा पुल्टा काम करने लग जाता है। तो ये मेहनत मांगते हैं, इनको पकड़ के रखो, और जहां इनकी दिक्कत है हम साथ हैं। धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आप लोगों ने समय दिया। सरकारी सभी लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ, धन्यवाद। शॉप है वो सात्विक शॉप है, आप सभी साथियों जो है वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। और एक निवेदन या सुझाव लेना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अगर हम हर महीने यहाँ पे एक मीटिंग, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हो?
होनी चाहिए। हाँ, महीने में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि अगर ट्रेनिंग होती रहेगी तो हम सीखते जाएंगे, और हम सीखते जाएंगे तो आगे एप्लीकेशन होती जाएगी, हमारे आगे लोग सीखते जाएंगे, ये बिजनेस जो है बहुत बड़ा स्वरूप ले सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद, अभिवादन, धन्यवाद, थैंक्स। और फिर अगले सेशन में हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।